चकाचौंध भरी दुनिया किसे पसंद नहीं होती, लेकिन सेलिब्रिटी बनना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि पेपराजी यानी कि मीडिया वाले अपना कैमरा लेके आपकी फोटोज और वीडियोस की फुटेजेस के लिए आपके पीछे पड़े रहते हैं। एक हद तक तो ठीक है, लेकिन एक हद के बाद हद पार हो जाती है। तो जो सेलिब्रिटीज जिनको अपनी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी पसंद नहीं है, उनके लिए 28 साल के एंटरप्रेन्योर ने एक एंटी पेपराजी स्कार्फ बनाया है। क्या खास बात है इस स्कार्फ की, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस स्कार्फ को पहनने के बाद अगर कोई फोटोग्राफर आपकी फ्लैश पिक्चर्स ले भी ले तो भी आप उसमें ब्लैंक आएंगे, यानी कि दिखेंगे ही नहीं। गाइस, आपको एंटी पेपराजी स्कार्फ का ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, आपने उल्लुओं को तो अक्सर गर्दन घुमाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी इंसान को ऐसा करतब करते देखा है जिसमें वो भी उल्लुओं की तरह गर्दन घुमा रहा हो? गाइस, ऐसा भी एक इंसान हुआ है जिसका नाम है मार्टिन लोरेलो, जो अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकते थे और इसी वजह से उनका नाम मानव उल्लू पड़ा था। बाय द वे, ये गलत धारणा है कि उल्लू ही अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। बाकी जितने भी पक्षी हैं वो भी अलग अलग दिशाओं में 135 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमाने में सक्षम होते हैं। गाइस, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, हाल ही में डेली लाइफ के कुछ ऐसे इनोवेशंस हुए हैं जिन्हें देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे और अपनी डेली लाइफ में आप उसे यूज करना चाहेंगे। जैसे कि नंबर 1, ऐसे टूथ ब्रश बनाए गए हैं जिसमें ब्रेसल्स टूथ ब्रश के हैंडल से अलग हो जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके टूथ ब्रश के ब्रेसल्स खराब हो जाएं तो आपको हैंडल के लिए अलग से पैसे देने नहीं पड़ेंगे। नंबर 2, ऐसे टीवी रिमोट बनाए गए हैं जिसमें हेडफोन या फिर ईयरफोन को आप रिमोट के अंदर ही प्लग इन कर सकते हो, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आपको टीवी क्वाइटली बड़ी शांति से अकेले देखना हो तो ये इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। एंड नंबर 3, ऐसे सूटकेस बनाए गए हैं जो कि अपना वेट खुद ही मेजर कर लेते हैं। गाइस, इन तीनों डेली लाइफ इनोवेशन में से आपको कौन सा पसंद आया और कौन सा आप यूज करना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार रोल्स रॉयस को 1998 में खरीदने के लिए बोली लगाई गई थी और इसको खरीदने के सबसे तगड़े दावेदार थे BMW एंड वोक्सवैगन। अब BMW ने थोड़ी कम बोली लगाई थी और वोक्सवैगन ने ज्यादा बोली लगाई थी, तो जाहिर है रोल्स रॉयस किसको मिलनी थी? वोक्सवैगन को। लेकिन तब BMW रोल्स रॉयस के ज्यादातर पार्ट्स बनाता था। अब यहीं से आया ट्विस्ट, BMW ने रोल्स रॉयस के पार्ट बनाने से मना कर दिया और सिर्फ इसी वजह से रोल्स रॉयस को वोक्सवैगन ने BMW को बेच दिया। अब ऐसा इसलिए नहीं था कि वोक्सवैगन पार्ट्स बना नहीं सकती थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि रोल्स रॉयस वोक्सवैगन के लिए एक नई कार थी जिसके लिए पार्ट्स बनाने में उसे समय लगता और नुकसान भी होता। पर आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप समझबूझ से इन्वेस्टमेंट करेंगे। मार्केटिंग कितने तरीके की होती है और कैसे की जाती है उसे कुछ मजेदार एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होती है डायरेक्ट मार्केटिंग। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में, वहां पर आपने एक गॉर्जियस सुंदर सी लड़की देखी। आप उसके पास गए और आपने कहा कि मैं बहुत अमीर हूं, मुझसे शादी कर लो। इसे कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को खुद ही बता रहे होते हो। दूसरी होती है एडवर्टीजमेंट। फिर से मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में, तब आपका कोई दोस्त किसी सुंदर सी लड़की के पास जाता है और आपकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो लड़का बहुत अमीर है, उससे शादी कर लो। इसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट, जिसमें आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई तीसरा बंदा कस्टमर को समझा रहा होता है या बता रहा होता है। गाइस, आपको मार्केटिंग को समझाने वाले ये अमेजिंग एग्जांपल कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा।